हाँ चलिए देखिए, कल हम लोग बहुत कुछ ग्रामर में पढ़े हैं, 2 टॉपिक हमारी बच चुकी है। इसलिए हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं नरेशन, और वो भी नरेशन जो होगा वो चीज़ हमें पढ़ना है हिंदी में। हिंदी वाक्यों का नरेशन हमें पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर लिखते समय आपके सामने यही समस्या आ रही है। तो आइए सबसे पहले हम चालू करते हैं पहला सेंटेंस, जिसका नाम है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का हिंदी नरेशन बनाना। हिंदी नरेशन बनाना। इसको पढ़ने से पहले आपको एसर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स के बारे में आपको बतला दिया जाएगा। पहला चीज रूल्स यही कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। ये पहला रूल्स। इस रूल्स पे थोड़ा विचार करें आप। बोला गया है रिपोर्टिंग वर्ब। आप जानते हैं कि जो वाक्य होता है उसमें जो बाहर वाला वाक्य होता है उसकी जो क्रिया होती है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। बोला गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, इन दोनों टेंसों में अगर होगी तो हमें ये ख्याल कर लेना है कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड के बाद कर्म हो तो इन्हें क्रमशः टेल में, टेल्स में या टोल्ड में बदल देते हैं। ख्याल कीजिए, कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कोष्टक के बाहर वाले वाक्य में इसमें से कोई भी चीज रहेगा और इनके साथ अगर कोई कर्म होगा तो इन चीजों को क्रमशः हम टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलते हैं। यानी से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में बदलते हैं। और यदि यह कर्म नहीं होगा तो ऐसा कुछ भी हम नहीं लिखेंगे। तीसरा लिखा गया है नियम, कामा तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। ये था आपका एसर्टिव वाक्य का इनडायरेक्ट बनाने का नियम। लेकिन हमारी ये जो आज की टॉपिक है, हमें पढ़ना है नरेशन, लेकिन वो नरेशन हिंदी वाक्य का होगा और वो भी डायरेक्ट नहीं बल्कि वह वाक्य जो होगा इनडायरेक्ट का होगा। इसको भी हमें विचार करना है। ठीक है, इस कंडीशन में हम जब चलते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है, ये सारे रूल्स आपके सामने लिखा दिए गए हैं। इसके बाद एक अलग से रूल्स होता है, रूल जो होता है प्रोनाउन परिवर्तन में आपको बताया गया है पहला रूल्स कि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कोष्टक के अंदर वाले वाक्य में आई, मी, माई, वी, अस, आवर हो तो उनका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार करते हैं।
दूसरा रूल्स आपका इसमें है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू योर हो तो इनका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार किया जाता है। और लास्ट तीसरा रूल्स है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, दियर आए हों तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, ये जो कुछ भी मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा, ये सब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रूल्स हैं, ठीक है ना। ये जितने भी रूल्स मैंने लिखा है सब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम है। लेकिन हमें पढ़ना जो टॉपिक है वो हिंदी वाक्य हमारे पास होगा और वो भी वाक्य इनडायरेक्ट का होगा, ठीक है। तो उस वाक्य का हम अनुवाद कैसे बनाएंगे उसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको बतला दी गई, एक बार रीटेक करके इसको मिटाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल कहाँ लिखूंगा, इसलिए इसको मिटाएंगे हम। यहाँ पर लिखा गया है कि हम आज पढ़ेंगे एसेटिव सेंटेंस का हिंदी नरेशन बनाना, और वो भी नरेशन इनडायरेक्ट से रिलेटेड होगा। रूल्स होता है कि जैसे ही हमने देख लिया कि नहीं हमारा कोष्टक के अंदर का वाक्य जो है एसेटिव सेंटेंस का है, हमें ये रूल्स है इनडायरेक्ट बनाने का। रूल्स नंबर 1 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जैसे अगर कह दूं राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बात थोड़ी गंभीर है, उसको सावधानी समझिए। देखिए, हमने आपसे कहा कि आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, सीधे हम इनडायरेक्ट वाले वाक्यों का नरेशन पढ़ेंगे, और वो भी वाक्य हमारे सामने हिंदी में दिया होगा। तो हमने कहा कि ये दो चीजें क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको ये करना है, चूंकि ये हमारा वाक्य जो है डायरेक्ट नहीं है, यह वाक्य इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो अंतर केवल ही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले वाक्य में कि जहां पर ये चीज आप देख रहे हैं ना कि अगर इस की को हटा करके अगर यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा से इस तरीके से इस वाक्य को क्लोज कर देंगे तो यह वाक्य किसका रूप ले लेगा, डायरेक्ट का, ठीक है। तो अब हमें क्या मानना है, हमें यही मानना है कि ये की भले ही है लेकिन इसको हमें ये समझना है कि यह की के बाद जो वाक्य हमारा है वो कहाँ पर है, कोष्टक के अंदर है। तो यही जो कोष्टक के अंदर वाला वाक्य होता है इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यही हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और यह जो की है, की के बाहर यह जो वाक्य देख रहे हैं, इस वाक्य की जो ये क्रिया है, कहता है, यही हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। आप समझ रहे हैं। तो इस चीज को हमने समझाना इसलिए बेटर समझा ताकि ये चीज आपको समझ लेना है। यानी ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी की के इधर वाले वाक्य में
जो आई हुई क्रिया होगी अगर वह प्रेजेंट या फ्यूचर की होगी तो इस कोष्टक के अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलना है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड के बाद अगर कोई कर्म होगा तो इन चीजों को इनमें हम क्रमशः क्या करते हैं, बदलते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कर्म नहीं होगा तो वैसा हम नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा नियम बताया गया है कि जहां पे कामा और इन्वर्टेड कामा होता है वहां पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारा वाक्य कैसा है, इनडायरेक्ट का है, इसलिए इसमें कामा और इन्वर्टेड कामा नहीं दिखेगा। आपको सीधे इस की अंग्रेजी क्या लिखना है, दैट लिखना है। ठीक है। प्रोनाउन से परिवर्तन संबंधित, यानी इस की के बाद वाला यह जो वाक्य होगा, इस वाक्य का अनुवाद हमें जस का तस नहीं बनाना है। उसके लिए यहाँ पे प्रोनाउन परिवर्तन के लिए रूल्स लिखा गया है कि अगर की के बाद वाले वाक्य में अगर फर्स्ट पर्सन का शब्द अगर प्रोनाउन दिखाई देगा तो उसको कोष्टक के बाहर जो वाक्य बनेगा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और सेकेंड पर्सन का दिखेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और थर्ड पर्सन दिखेगा तो नॉट चेंज। बात समझ में आई। अब इसको मिटा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट क्लास है, उसके बाद अब आपको आए चाहे नहीं ना आए, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा जो काम था मैंने पूरा किया। आप खुद पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है तो जबरदस्ती क्या किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। पहला वाक्य हम ले रहे हैं, जैसे वह कहता है। ध्यान से देखें, वह कहता है कि मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ। तो देखिए ध्यान से, यह वाक्य जो हमारा है वह डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है। यह वाक्य हमारा इनडायरेक्ट है, लेकिन हमको इसका ट्रांसलेट करना है, इसका हमें अनुवाद करना है। तो आपको ख्याल क्या करना होगा, आपको ख्याल करना होगा कि इस की के बाद यह वाक्य कैसा है। कन्फर्म है कि यह वाक्य हमारा एसेटिव है, एसेटिव सेंटेंस है, यानी जो एसेटिव सेंटेंस का फार्मूला है उस चीज को हम प्रयोग करेंगे। अब हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है कि यह जो मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, यह जो वाक्य हमारा है, इस वाक्य को हमें इसकी के बाद वो आया हुआ है, इसलिए हमको इसे क्या मानना है, अपने दिमाग में पुस्तक के अंदर मानना है। ठीक है। इस चीज को अगर आप दूसरे भाषा में देखना सोचते हैं तो इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर इस चीज को अगर हम डायरेक्ट में लिखेंगे तो डायरेक्ट में लिखना आसान, क्योंकि हम लिखेंगे ही सेज। ठीक है। और जहाँ पे की दिया है वहां पे कामा और इन्वर्टेड कामा मांग लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे आई डू नॉट रीड माई बुक, आई डू नॉट रीड माई बुक, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्या, बंद। ठीक है। आई डू नॉट रीड माई बुक हमने लिख तो दिया, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। तो वही चीज को मैं समझा रहा हूं कि इसमें आपको करना क्या होगा, इस की के बाद जो वाक्य होगा उसको आपको इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या कर लेना है, मान लेना है। ठीक है। इस बात को समझ में बात आई। अब इसको मिटाता हूं, आपको केवल समझाने के लिए ऐसा किया गया। अब देखिए, वह कहता है कि मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता हूं। हमने इसका दिमाग अपने दिमाग में बनाया तो इसका अनुवाद बन गया कि आई डू नॉट रीड माई बुक। वह कहता है, वह का अंग्रेजी हमने लिख दिया ही, इसमें कर्म नहीं है, क्योंकि वह किससे कहता है ये बात नहीं है, इसलिए हम सीधे कहता है कि अंग्रेजी क्या लिखते हैं, सेज। और जो ही हम सेज लिखते हैं, हम पता हमें चल जाता है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस है। एक बात कन्फर्म, कोष्टक के अरे यहाँ पर जो की के बाद वाला वाक्य है उसका टेंस नहीं बदलेगा। की की अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे, दैट लिख दिया, दैट हो गया। ही सेज दैट, मैं। अब देखिए, इस मैं की अंग्रेजी मैं नहीं लिखना है, आपको बता दिया गया है कि इसको आपको कोष्टक के अंदर मानना है। ठीक है। तो जब कोष्टक के अंदर मानेंगे तो ये मैं है, तो मैं का मतलब आई है, और आई का परिवर्तन बताया गया कोष्टक के बाहर जो कर्म और कर्ता होता है उसके अनुसार होता है। यानी यहाँ आई किसमें बदल जाएगा, ही में, हमें टेंस नहीं बदलना है। अब ये हो जाएगा डज, ही डज नॉट रीड। आपने इसका अनुवाद अपने दिमाग में बनाया है तो क्या बना है, आई डू नॉट रीड माई बुक। आई को बदल दिया ही में, तो उसी तरह माई को बदलेंगे
तो माई क्या हो जाएगा, ही के रूप में। अगर यही वाक्य ऐसे रहता तो क्या बनता, वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ। फिर इस वाक्य का अनुवाद अपने दिमाग में बना लेना है, आई डू नॉट हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ, इसका अनुवाद बना आई डू नॉट हेल्प यू। इधर आते हैं, वह मुझसे कहता है, ये कर्म आ गया, ठीक है। इस कंडीशन में अब हमको लिखना होगा ही टेल्स मी, ही टेल्स मी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्म है, ठीक है। और यहाँ पे कहता है, यहाँ पर भी है, कहता है यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें कर्म नहीं था इसलिए हमने सेज लिखा था, और इसमें कर्म मुझे आ गया इसलिए इसको सेज में बदल दिया गया। बाकी काम वही होगा। ये भले ही हमने इस क्रिया का रूप बदल दिया रिपोर्टिंग वर्ब का, लेकिन टेंस तो हमारा प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। बाकी प्रोनाउन सब बदलेगा। अनुवाद आपने अपने दिमाग में बनाया, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूं, अनुवाद होगा आई डू नॉट हेल्प यू। आई पहुंचेगा करता ही के पास तो ही हो गया, टेंस नहीं बदलना है, डज नॉट, ही डज नॉट हेल्प। अब क्या है, तुम्हारी, तुम्हारी का मतलब यू, यू का परिवर्तन कर्म के अनुसार, यू पहुंचेगा मी के पास तो क्या मिलेगा, मी। आगे देखिए, मैं उनसे कहा कि तुम अपना कार्य नहीं करते हो, तुम अपना कार्य नहीं करते हो। फिर वही देखिए, एक बात आपको अपने दिमाग में रखना है कि हमें इस की के बाद वाले वाक्य को अपने दिमाग में कहाँ मानना है, कोष्टक के अंदर। एक मतलब इसका हूबहू अनुवाद नहीं बनेगा, इसमें टेंस परिवर्तन होगा, प्रोनाउन परिवर्तन होगा, अन्य चीजें भी होती हैं अगर आएंगी तो, ठीक है। अब इसका इस वाक्य के टेंस का बदलना इसकी के बाद वाले वाक्य की क्रिया पर डिपेंड करता है। अगर इसकी के बाद वाले वाक्य, अरे पहले वाले वाक्य में अगर क्रिया पास्ट की हुई तभी इसका टेंस बदलेगा, ना था नहीं बदलेगा। जैसे अभी आया देखो, मैं उनसे कहा, इसका अनुवाद बनाएंगे आप तो आई टोल्ड, उनसे का अंग्रेजी क्या हुआ, देम दैट। तुम है का मतलब यू है, यहां से बदलेगा तो दे हो गया। टेंस भी हमें बदलना है, नहीं करते हो डिड नॉट हो जाएगा। फिर करना का अंग्रेजी डू, योर वर्क, योर भी यहीं से बदलेगा, अपना का अंग्रेजी मांगेगा तो दियर वर्क, ठीक है ना। आगे देखिए, राधा अपने पिता से कही कि मैं अपने मित्रों के साथ बाजार जा रही हूँ, मैं अपने मित्रों के साथ बाजार जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई फ्रेंड्स। राधा कही अपने पिता से, अपने पिता कर्म हो गया, ट्रांसलेट इसका बनाएंगे हम, राधा टोल्ड हर फादर, राधा टोल्ड हर फादर दैट, ठीक है ना। मैं का मतलब ये आई है, राधा के पहुंचा पास्ट भी हो गया, ये टेंस पास्ट का हो गया है, रहा है, रही है, रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। शी वाज गोइंग टू मार्केट, शी वाज गोइंग टू मार्केट विथ माई फ्रेंड्स, हर, और उसके बाद क्या होगा, फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरीके से और सारे वाक्य आएंगे आपके सामने। दूसरी बात, इसमें होता क्या है, एक वाक्य न होकर के 2-3 वाक्य भी एक साथ आएंगे, अभी समझाते हैं। जैसे कह दिया जाएगा, राजा अपने नौकर से कहा कि तुम
मेरी तलवार चुराए हो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। ठीक है ना। और देखिए, वह मुझसे कही कि मैं तुम्हारे भाई की सहपाठी हूँ। मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहती हूँ। ठीक है ना। अब क्या है, इस तरीके से अगर वाक्य आ जाते हैं तो काम भी वही बात है। राजा अपने नौकर से कहा। राजा सब्जेक्ट है, क्रिया आप देख रहे हैं, कहा, कर्म आपका अपने। राजा ने अपने नौकर से दो बातें कहा। बात नंबर 1, तुम मेरी तलवार चुराए हो और मैं तुम्हें सजा दूंगा। अनुवाद बनाएंगे। तुम मेरी तलवार चुराए हो, यू हैव स्टोलन माई स्वॉर्ड। यू हैव स्टोलन माई स्वॉर्ड, और मैं तुम्हें सजा दूंगा, आई शैल पनिश यू। ठीक है। लेकिन हमने क्या बनाया, इन दोनों वाक्यों का अनुवाद हमें बनाकर सेम नहीं लिखना है, इसको इस खोपड़ी में पहले लिखना है। ठीक है, क्योंकि यह वाक्य इनडायरेक्ट का है। अब क्या करते हैं हम, जब इसका ट्रांसलेट बनाते हैं तो लिखते हैं द किंग टोल्ड हिज सर्वेंट। द किंग टोल्ड हिज सर्वेंट, और की अंग्रेजी क्या हुआ, दैट। तुम मेरी तलवार चुराए हो, तुम का मतलब यू है, नौकर के पास पहुंचेगा ही। कहा है, टेंस बदलना होगा, चुराए हो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हैड स्टोर्ड, ही हैड। मेरी तलवार, माई स्वॉर्ड, माई पहुंचेगा राजा के पास, हिज स्वॉर्ड, हिज स्वॉर्ड। एक वाक्य का नरेशन बन गया। अब क्या करते हैं, अब इसको हम भूल जाते हैं। अब इस दूसरे वाक्य का इनडायरेक्ट इस वाक्य में जोड़ना है, तो करना क्या होगा आपको, वाक्य को एंड से केवल जोड़ लेंगे। ठीक है ना। वाक्य को केवल आप एंड से जोड़ लेंगे और इसका सीधे इनडायरेक्ट बनाकर एंड के बाद लिख देंगे, मैं तुम्हें सजा दूंगा। मैं का मतलब राजा, ही हो गया। यहाँ पर अनुवाद है आई शैल पनिश यू, यहाँ पर आई ही में बदल गया, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी तो इसके साथ विल होगा, विल का पास्ट रूप लिखेंगे तो वुड। ही वुड पनिश, और तुम्हें का मतलब यू पहुंचेगा सर्वेंट के पास तो नो। यही पर यहाँ पर आइए, वह मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे भाई की सहपाठी हूँ। वह कही मुझसे, मैं तुम्हारे भाई की सहपाठी हूँ, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मीट योर ब्रदर, आई एम योर ब्रदर्स क्लासमेट। इसका अनुवाद बनाएंगे तो आई एम योर ब्रदर्स क्लासमेट बनाएंगे। ये हो जाएगा सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी का मतलब समझ रहे हैं ना, दैट। मैं का मतलब सी, वाज हो जाएगा। योर का मतलब मी के पास पहुंचेगा, सी वाज माई ब्रदर्स, सी वाज माई ब्रदर्स क्लासमेट, क्लास। एक वाक्य का बन गया। फिर वही काम करेंगे, वाक्य को एंड से क्या कर देंगे, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहती हूँ। मैं का मतलब सी, चाहती हूँ, क्या, वांटेड, टू मीट माई ब्रदर। तीसरा, लड़का
लड़का कहा कि मेरा नाम राहुल है, मैं इस गांव में अपने या मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ और मेरे पिताजी एक किसान। बोला गया है लड़का कहा मेरा नाम राहुल है, पहला वाक्य, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, दूसरा वाक्य, और मेरे पिताजी एक किसान हैं, तीसरा वाक्य। लेकिन तीनों वाक्य तो साधारण है। अनुवाद बनाएंगे। द बॉय सेड दैट माई नेम, माई पहुंचेगा बॉय के पास, हिज नेम वाज राहुल, हिज नेम वाज। एक वाक्य का नाम बन गया, वाक्य को एंड से क्या कर दिया, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, आई रीड इन क्लास 10th। आई का मतलब ही रीड इन क्लास 10, ही रीड इन क्लास 10। एंड मेरे पिताजी एक किसान हैं, एंड माई फादर का मतलब हिज फादर वाज क्या, ठीक है। तो इसमें किसी तरीके से वाक्य होगा। तो अभी तो आप एक सेंटेंस का पढ़े हैं ना, इसी तरह से जब पांचों वाक्य का सेंटेंस का जब मैं आपको हिंदी नरेशन पढ़ा दूंगा, तब कोई भी स्टोरी होगी, कोई भी क्वेश्चन आंसर लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, उसका कॉम्बिनेशन करके आप उसका ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका डिस्कस थोड़ा सा कुछ देर के लिए करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे वाक्य को लेते हैं।